अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सऊदी अरब आजकल कुछ ज़्यादा ही खबरों का मौजू बन रहा है। इसकी एक वजह यह भी है कि मौजूदा सऊदी वलीअहद बहुत सारी चीज़ों में पूरी दुनिया से ही कुछ हटकर अप्रोच रखते हैं। इसके साथ साथ मौजूदा सऊदी वलीअहद कुछ मजहबी चीज़ों को भी छेड़ने से बाज नहीं आ रहे। इनका कहना है कि हमें मॉडर्निज्म को अपनाने की ज़रूरत है, लेकिन इसके साथ साथ वो इस्लाम की बात भी करते हैं और ये भी कहते हैं कि हम इस्लाम को भी नहीं छोड़ना चाहते। अभी तक तो किसी की समझ में नहीं आ रहा कि सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान, जिन्हें प्रिंस MBS के नाम से भी जाना जाता है, वो आखिर चाहते क्या हैं। गुज़श्ता कुछ अरसे में इनके वलीअहद बनने के बाद से सऊदी अरब में बेहद तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं। खास तौर पर सऊदी कवानीन और रियासती मजहबी झुकाव भी बड़ी तेजी से शिफ्ट हो रहा है। इनके इकदामात से तो ऐसा ही लगता है जैसे वो सऊदी अरब को एक जदीद मुल्क बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अलबत्ता हाल ही में इन्होंने एक ऐसा कदम उठाया है जो कमोबेश 1400 साल पुरानी रिवायत को तोड़ने के बराबर है, और इस कदम पर सिर्फ सऊदी अरब में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मुसलमानों को लेकर काफी तनकीद भी की जा रही है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रिंस MBS ने ऐसा कौन सा कदम उठाया है और इससे पूरी दुनिया पे कैसे असरात मुरतब होने वाले हैं। तो आइए आज की इस वीडियो का आगाज करते हैं। नाज़रीन, सऊदी अरब में वली अहद का औहदा भी भले ही नुमाइशी से ही, लेकिन हुकूमत में भी इसका अच्छा खासा असर होता है। अगर किंग यानी बादशाह सऊदी अरब के तमाम उमूर का मजाज होता है, तो सऊदी अरब के बादशाह की जानिब से नामजद करदा वली अहद का प्रोटोकॉल और औहदा ममलिकत के वज़ीर आज़म का होता है। यानी आप प्रिंस MBS को सऊदी अरब का वज़ीर आज़म भी कह सकते हैं। प्रिंस MBS ने इन चंद सालों में औहदा संभालते ही बहुत सारे ऐसे इकदामात किए हैं जिन्हें लेकर खास तौर पर मजहबी तबका खासा गुस्से में है। चाहे वो शिया रियासतों से ताल्लुकात बढ़ाना हो या मुल्क में जारी मजहबी मुलायत को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाना हो, इनका कोई एक कदम भी तनकीद से खाली नहीं है। खास तौर पर सऊदी अरब में मौजूद मजहबी तबका, जो सऊदी मजहबी मामलात में आज तक खुद मुख्तार रहा है, इनको ये पाबंदियां बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। इस बार भी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एक 1400 साल पुरानी रिवायत पे हाथ डाला है, जिसका जिक्र पूरे आलम के मुसलमान बड़े फख्र से करते हैं, और वो रिवायत हरमैन शरीफैन में इफ्तारी है। आप जानते होंगे और सोशल मीडिया पर भी इस बारे में बहुत कुछ पढ़ और सुन भी चुके होंगे कि गुज़श्ता 1500 साल से हर साल ही हरमैन शरीफैन यानी खाना काबा और मस्जिद नबवी में इफ्तार का बड़े पैमाने पर एहतमाम होता है, जिसमें हजारों अफराद शिरकत करते हैं। प्रिंस MBS ने हरमैन शरीफैन समेत किसी भी मस्जिद में इफ्तारी करने पर पाबंदी आयद कर दी है। इनका ये हुक्म 2024 के रमजान के शुरू होने से पहले आया है। इस हुक्म के मुताबिक अब मस्जिद नबवी और खाना काबा में इफ्तारी नहीं करवाई जाएगी। ये एक ऐसी रिवायत है जो गुज़श्ता 1500 साल से पूरी आबोताब से चली आ रही है। खाना काबा और मस्जिद नबवी में हर साल रमजान में इफ्तार के लिए और सहरी के लिए बड़े बड़े दस्तरखान लगते हैं, और हजारों लोग, जिनमें ज्यादातर उम्रा करने वाले ज़ायरीन शामिल होते हैं, वहां पे सैरो इफ्तार करते हैं। प्रिंस MBS के इस हुक्मनामे में हुकूमत की जानिब से ये वजाहत दी गई है कि इन दोनों मुकद्दस मसाजिद में सैरो इफ्तार करने से इन मसाजिद में खाने की बची हुई बाकियात गंदगी को फैलाने का मुअज्जब बनती हैं, और इसी वजह से इस पर पाबंदी लगाई गई है। हरमैन शरीफैन के मुंतजिमीन को नोटिस जारी किया गया है कि वो इफ्तार के लिए कोई और जगह तलाश करें जो मस्जिद का हिस्सा ना हो। यानी सऊदी हुकूमत की जानिब से सैरो इफ्तार करवाने पर पाबंदी नहीं लगाई गई, बल्कि खास तौर पर इन दो मसाजिद में सैरो इफ्तार करने पर पाबंदी है। इस हुक्म में ये कहा गया है कि जो जगह भी सैरो इफ्तार के लिए तलाश की जाए, उसका मस्जिद से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, और वहां पे भी सफाई सुथराई का खास ख्याल रखा जाना चाहिए। सऊदी हुकूमत के इस हुक्मनामे को लेकर पूरी दुनिया में बेचैनी की लहर दौड़ गई है। बहुत सारे तबकात जो अक्सरियत में हैं, वो इस हुक्मनामे को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। इनका कहना है कि हरमैन शरीफैन में मौजूद इतना बड़ा अमला जो सफाई करता है, आखिर इनका काम क्या है। अगर सैरो इफ्तार से कोई थोड़ी बहुत बाकियात बचती भी हैं जो गंदगी फैलाने का मुअज्जब बने, तो हरमैन शरीफैन का अमला तो चंद मिनट्स में ही उस पूरे एरिया को साफ कर सकता है। तो फिर आखिर इस हुक्मनामे की क्या तुक है, और यूं अचानक से दोनों मुकद्दस मकामात पर सैरो इफ्तार पे पाबंदी लगाने का क्या जवाब है। नाज़रीन, हम आपको बताते चलें कि सऊदी हुकूमत इस हुक्मनामे पर अमल दरामद करवाने में खासी संजीदा है, और इसी रमजान से इस पर अमल भी शुरू हो चुका है। अब मस्जिद नबवी और हरमैन शरीफैन में इफ्तार के दस्तरखान नहीं लग रहे, और ताहाल अभी तक ये भी सामने नहीं आया कि सैरो इफ्तार के लिए कौन सी जगह का इंतखाब किया जाएगा।
पूरी दुनिया से मुसलमानों की अक्सरियत इस फैसले पर प्रिंस एमबीएस को शदीद तनकीद का निशाना बना रही है और कह रही है कि इन दोनों मसाजिद में सैरो इफ्तार का जो इज्तिमा होता था वो एक खासा रूह परवर और ईमान अफरोज होता था, जिस पर पाबंदी लगाने से सऊदी हुकूमत अपने गैर मुल्की अकवाम को खुश करने की कोशिश कर रही है और सऊदी हुकूमत की मजहबी शनाख्त को बैकग्राउंड में धकेलना चाह रही है। दूसरी जानिब बहुत सारे लोग इस हुक्मनामे की हिमायत भी कर रहे हैं और इसे दुरुस्त करार दे रहे हैं। इनका कहना है कि मस्जिदें इबादत की जगह होती हैं और वहां पे सैरो इफ्तार करना जरूरी नहीं और ना ही किसी तरह से फर्ज या वाजिब के ज़मरे में आता है। मसाजिद में भी सैरो इफ्तार करने से खासी बाक़ियात बचती हैं और इनसे गंदगी भी फैलती है। मस्जिद का माहौल भी खराब होता है और नमाज पढ़ने वाले लोग भी तंग होते हैं। इसलिए इस हुक्मनामे को इस हद तक सीरियस नहीं लिया जाना चाहिए और इस पर अमल करना चाहिए, क्योंकि इससे मुसलमानों के दीन पर किसी किस्म की कोई ज़िक्र नहीं पड़ती। दोस्तों, इस वक्त मुस्लिम उम्मत को इत्तेहाद की जरूरत है और इस तरह के छोटे छोटे अहकामात को निशाना बनाकर दुनिया भर में साजिशी थ्योरियों को फरोग नहीं देना चाहिए। इस हुक्मनामे की हिमायत में बोलने वाले अफराद बहुत कम हैं और अभी तक हरमैन शरीफैन की आयमा कमेटी, जिनके चेयरमैन कारी अब्दुर्रहमान अल सदीस हैं, इनकी जानिब से भी कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। सुनने में आ रहा है कि इस हुक्मनामे को मुअत्तल करवाने और मनसूख करवाने के लिए कोशिशें हो रही हैं। अलबत्ता प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के जिद्दी मिजाज और आमिराना तबीयत को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि वो इस हुक्मनामे को बिल्कुल भी कैंसिल नहीं करेंगे, बल्कि हर सूरत इस पर अमल दरामद करवाएंगे। अब देखना यह है कि ये सारा मसला किस तरह सुलझेगा। अगर हम प्रिंस एमबीएस के माजी के इकदामात की बात करें तो वो अपने हर हुक्म को नाफिज करवाने में खास तौर पर जाबिर और जालिम मशहूर रहे हैं। इन्हें अपने हर हुक्म पर फौरी अमल चाहिए होता है और वो इसमें किसी किस्म का कोई मशवरा गवारा नहीं करते। यही वजह है कि इस हवाले से कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती कि ये हुक्मनामा कैंसिल होगा या वापस लिया जाएगा, क्योंकि अब तक प्रिंस एमबीएस ने अपना कोई भी हुक्म वापस नहीं लिया। ये जरूर है कि प्रिंस सऊदी अरब को एक जदीद और मॉडर्न मुल्क बनाना चाहते हैं और इसके लिए वो बड़ी तेजी से इकदामात कर रहे हैं। सऊदी अरब की तेल पे मुनहसर मईशत को तेजी से टूरिज्म और दीगर इंडस्ट्रीज की जानिब शिफ्ट किया जा रहा है, ताकि मुस्तकबिल में सऊदी अरब की मईशत का इन्हिसार महज तेल पर न रह जाए। इसके साथ साथ सऊदी अरब में खवातीन को बगैर महरम के सफर की इजाजत देना और खवातीन को ड्राइविंग की इजाजत देना भी प्रिंस के ही कारनामे हैं। अब सऊदी खवातीन को तकरीबन तमाम इंडस्ट्रीज में जॉब फ्राहम की जा रही हैं और इन्हें खुद मुख्तार बनाया जा रहा है। इस हवाले से भी पूरी दुनिया का इस्लाम पसंद तबका खासा बेचैन है और इनका कहना है कि ऐसे इकदामात से सऊदी अरब के मजहबी तशख्खुस को धचका लगेगा। इसकी वजह यह है कि अब तक सऊदी अरब अपने इस्लामी कवानीन और मुआशरत की वजह से पूरी मुस्लिम दुनिया में आइडियल समझा जाता रहा है, लेकिन शायद अब वो वक्त खत्म होने वाला है और सऊदी अरब भी जदीदियत और सरमायादाराना राहों पर चलने वाला है। अब देखना यह है कि आइंदा आने वाले वक्त में इन तमाम इकदामात का क्या नतीजा निकलेगा और प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अपने स्वीयन में कहां तक कामयाब होंगे।